एक ज्ञानी वैद्य पुकारता हुआ कि किसी का कोई रोग हो तो बताओ, हम उसको जड़ से नष्ट कर देंगे। तो एक साधक गया और कहा कि भाई, हमने बहुत पाप कर्म किए, मानव देह कृष्ण भजन के लिए मिला था, उसे खो दिया और मन विषयों में परिवार में फंसाया, बूढ़ा हो गया, कोई सहारा नहीं, लाठी का सहारा है। अब जैसे जैसे शरीर बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे चिंता, शोक, भय, ये सब पूरा जीवन हो गया विषय रूपी जुआ खेलते हुए, कभी हार नहीं मानी, मोह की मदिरा पी और बेशुद्ध होकर के भोगों में लगा रहा। अब मैं शरण गई है तेरी, तो ही लाज सब बात की मेरी। मैं अब आपकी शरण में हूं, आप बड़े गुणी हैं, आप कोई उपाय कीजिए जिससे मेरा ये संसार रोग, भव रोग, विषय आसक्ति नष्ट हो जाए। पंडित सोच विचार के करन लगो उपचार, जैसे बेगहि जाय तरी भव दुस्तर संसार। जड़ वैराग्य वृक्ष की लावहु, सोठ संतोष ही आनि मिलावहु। मिरचित तीक्ष्ण करुणा चीता, निष्प्रिय पीपर मिलवहु मीता। कोमलता सब सौंज गिलोई, मधुबानी सो लेहु समोई। कोमलता सौंज गिलोई, हरर आमरे सुचि अरुदाया, ताते निर्मल हुए है काया। असगंध आसन दृढ़ कै करो, चिंतामणि चिंता परिहरो। असगंध आसन दृढ़ कै करो, चिंतामणि चिंता परिहरो। मुसली सौंफ अजवाइन जीरा, ज्ञान ध्यान जप जोग में धीरा। शांत मृगांग बिना सुख नाही, साच लौंग मिलवहु तामाही। शांत मृगांग साच लौंग मिलवहु तामाही। वैद्य ने कहा कि वैराग्य वृक्ष की जड़ लाओ, अर्थात जड़ से वैराग्य हो, दृढ़ वैराग्य हो, मरकट वैराग्य ना हो, 4 दिन का एक खेल नहीं, पूरे जीवन की विकारों का नाश करना है। तो वैराग्य जड़ से मतलब दृढ़ वैराग्य, और उसमें
संतोष रूपी सोंठ मिलानी है। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। और फिर मिर्च मिलानी है, काली मिर्च। कौन सी काली मिर्च? बोले तितिक्षण, और बहुत सहनशील और दूसरे के प्रति करुणा का स्वभाव, अपने प्रति सहनशील और निष्प्रिय पिपरी भी मिलानी है। बोले निष्प्रिय रूपी, किसी से कोई स्पृहा नहीं, आकांक्षा नहीं। कोमलता हृदय की रहे, ये गिलोया है। मधुर वाणी रहे, ये उसमें मिलाना है। और हरर आमरे, तो हरर है पवित्रता, आमरा है दया। इससे पवित्र हो जाएगा, पूरा शरीर निष्पाप हो जाएगा। असगंध है दृढ़ आसनों में बैठना। चिंतामणि है समस्त चिंताओं का त्याग कर भगवत चिंतन करना। मुशली ज्ञान, सौंफ ध्यान, अजवाइन जप, और जीरा ये योग को धैर्य पूर्वक धारण करना। इतनी दवाई। और आगे फिर बता है कस्तूरी मिलानी। मृगांग माने कस्तूरी। शांत मृगांग बिना सुख नाही, साच लौंग मिलवहु तामाही। भागवत धर्म धातु सब लीजय, नाम सुधारस की पुट दीजय। भागवत धर्म धातु सब लीजय, नाम सुधारस की पुट। ये औषधि सब आनी मिलावो, ज्ञान ओखली माही कुटावो। स्वभाव शांत, ये कस्तूरी है, इसके बिना रोग नहीं जाएगा। शांत स्वभाव रखो, जो भी हलचल है संतुष्टायन केनवा, अपनी बात किसी से मत कहो, शांत रहो और सच्चाई से चलो। ये लौंग मिलाना है, शांत रहना, कस्तूरी मिलाना है, और साच सच्चाई से चलो इस मार्ग में, ये लौंग मिलाना है। समस्त भागवत धर्म धातु इसमें मिलाओ, और फिर रस में सानो। रस क्या है? निरंतर नाम रटना। फिर इस औषधि को ज्ञान रूपी ओखली में कूटो, फिर हृदय हांडी पे चढ़ाओ, और अग्नि थोड़ा ज्ञान की तेज करो। ही हांडी में आनी चढ़ावो, चेतन वन्ही करी ओटाओ। अब दवाई कूट करके मतलब ज्ञान, हृदय रूपी योग हाड़ी पे चढ़ा दिया, ज्ञान रूपी चेतना रूपी अग्नि प्रज्वलित की। अब ढपना भी तो चाहिए, तो किसी से ईर्ष्या ना हो, ये ढपना है। और करछी भी चाहिए, तो श्रद्धा रूपी करछी उसमें चलाता जाए दवा में। तो निर्मत्सर चपनी ढकिलैये, श्रद्धा करछी फेरत जइये। अब दवाई तो तैयार हो गई, लेकिन कितनी गाढ़ी करनी है ये बात पता हो, नहीं तो फिर बिगड़ जाएगा सब। बोले कैसे पता चलेगा? हस्त क्रिया जब ही बनी आवे, जो कबहू सत्संगति पावे।
पुनिल प्रेम चषक में करे, भूमि गरीबी मेले धरे। प्रात कृपा बल जल सो पीवे, रोग जाई अरु जुग जुग जीवे। जय हो। अब इसे दवा को प्रेम रूपी चषक में रख ले, प्रेम पात्र में, और इसको उतार के जहां रखना है वो गरीबी, अति दैन्य, आर्त, अकिंचन, ये भाव होना चाहिए। मैं बहुत नीच हूं, मेरे से बड़ा कोई नीच नहीं है। प्रभु मैं बहुत दीन हूं, गरीब हूं, हम पर कृपा कीजिए। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो भगवान के चिंतन में दैन्य भाव लेकर गरीबी से गुजारा करने पर सुख है, और नाना प्रकार की भोग सामग्रियों के वैभव में नहीं। उपासक को उतनी ही आवश्यक वस्तु का प्रयोग करे जितने से भगवत प्राप्ति के लिए हमारा शरीर स्वस्थ रहकर साधना कर सके। दैन्य भाव, भगवान की कृपा दैन्य पे उतरती है, अहंकारी पे नहीं। तो संपूर्ण दवा प्रेम रूपी चषक में रखे और गरीबी की भूमि पे स्थापित करे, अर्थात दैन्य, आर्त, अपने को बिल्कुल लघु मानना। तो फिर बोले प्रात समय जैसे दवा पाई जाती खाली पेट, तो बोले वो प्रात समय क्या, बोले कृपा बल से दवा खाई जाएगी। अगर दवा पा गया कृपा रूपी जल से, प्रातःकाल जैसे अगर प्रारंभ में ही गुरु कृपा से वैराग्य आदि औषधि मिल जाए तो बोले रोग जाए और जुग जुग जिए। बोले किसी ने इस दवा का प्रयोग किया, बोले हाँ। नारदादि प्रहलाद ध्रुव कीनो यह विचार, या जुग में या रोग को सिद्ध यह उपचार। नारदादि अब तरी है केतिक तरे, याही औषधि खाई, ताते विलंब न कीजिए, बेग ही करो उपाय। अब तरी है के मन के समुझन को कहो, अद्भुत वैद्यक ज्ञान, जन मन के सब रोग ध्रुव सुनत ही करे पयान। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वैद्य ज्ञान लीला की जय, जय श्री हितधारीवन। अथ मन शिक्षा लीला प्रारंभ। बहुत सुंदर मन शिक्षा लीला में ध्रुवदास जी ने
अपने मन को ही शिक्षा देकर सारे जगत को उपदेश किया। अगर ध्यान से आप गायन करोगे तो बहुत सरल शब्दों में उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। रे मन श्री हरिवंश भजू, जो चाहत विश्राम, जिहि रस बस ब्रज सुंदरीन, छाड़ी दिए सुख धाम। श्री हरिवंश भजू, निगम नीर मिली एक भयो, भजन दुग्ध समसेत। श्री हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रगट जगत के हेतु। हरिवंश हंस एक सोच मन में रह्यो, अरुआवत जियलाद, अद्भुत मानुष देह धरी, कियो न कछुए काज। रे मन चंचल तजी विषय, धरो भजन की ओर। छाड़ी कुमति अब सुमति गही, भजले नवल किशोर। अब लगी मन की नौ सोई, जो जो कहो तय मोही। अब तू मेरो कहो करी, युगल चरण छवि जोही। मन गज तजी के विषय मग, चलहु भजन रस माई। श्री राधा वल्लभ लाल बिनु, तेरो को नाही। रे मन अरु सब छाड़ी के, जो अटके एक ठोर। वृंदावन घन कुंज में
जहाँ रसिक सिर मोर। रे मन अली सुनी छुए जिन, विषय सुमन सठ मंद। युगल चरण अरविंद को, करही पान मकरंद। मन पंछी अब परहि जिन, जगत मोह के जाल। तब तो को हुए है कठिन, बड़ी है दुख विशाल। विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होई। फिर फांसी ऐसी परे, तिह सम दुख न कोई। रे मन कब हूँ जाई जिन, भूली विषय मन रंग। मनुमत ठग मारत तहाँ, लिए बहुत ठग संग। जब लगी मन छाड़त नहीं, सब बातनी को लोभ। तब लगी ही है उपजती नहीं, युगल प्रेम की गोभ। सब पापनी को छत्र ये, लोभ ते मन ही घटाई। निष्प्रेही संतोष करी, रहे भजन चित लाई। मन तो चंचल सबनिते, की जय कौन उपाय।
साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। काम कामना वासना मन ते करी सब दूरी, राधा वल्लभ लाल भजी रसिकन जीवन मूरी। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।